गठबंधन से दोस्त तमाम घोटालों के ऊपर सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया। बिल्कुल, लेकिन आप विजय जी हमने गठबंधन नहीं किया, बिल्कुल, लेकिन आपने दोस्ती तो की हमारी, हमने गलती मान ली। दोस्ती ठीक है, विजय जी को बात रखनी ठीक है, गलती मान ली। और भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से कर रही है, क्योंकि इस समय प्रियंका जी नाराज इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो स्लिपरी मोड पर है। लेकिन मैं एक छोटी सी मेरी इच्छा थी, वो मैं बात कर रहा था राजीव जी, कि अभी जनवरी में महाकुंभ शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरा मन था कि वहां जाकर स्नान करूं, लेकिन मैंने कहा कि इतनी दूर जाने से तो मेरा बस का काम नहीं है। मैंने कहा यमुना में मैं स्नान कर लूंगा, प्रियंका जी कहेंगी तो कर लूंगा, अरविंद जी के साथ कर लूंगा। लेकिन लग नहीं रहा कि मैं कम से कम माघ के महीने में यमुना में स्नान कर पाऊंगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो कहा था कि यमुना में स्नान कर लेंगे। ठीक है, प्रियंका जी जवाब। देखिए, हमारे कुछ प्रॉमिसेस हैं जो हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए, और अरविंद केजरीवाल जी ने एक सच्चे नेता की तरह आके उनके बारे बताया भी है। मोदी जी कभी नहीं आके बताएंगे कि उन्होंने 15 लाख क्यों नहीं दिए, पर अरविंद केजरीवाल ऐसी हिम्मत रखते हैं कि उन्होंने बताया कि 3 वादे जो उनको बहुत प्रिय थे, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, वो किस वजह से पूरे नहीं हो पाए। ये हमने साफ बताया है। यहाँ तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा वेट और कर लें, तो फिर डुबकी लगा लें, नहीं तो उनकी मर्जी, अभी भी इतना खराब नहीं है पानी। दूसरी चीज, आलोक भाई ने सही कहा, एक आंकड़ा मेरा गलत हो गया, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मेरे जो भी आंकड़े सब चेक कर लीजिएगा। 50,000 में 73 कम नौकरियां पक्की की हैं 2 साल के भीतर ही पंजाब गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज, आलोक भाई ने मेरे को टारगेट किया, वो भी मैं बता दूं कि दिल्ली में आज की डेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ बसेस, ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन आ चुका है, 7700 है। आप जाके चेक कर लीजिएगा सर। जहां तक हमारे स्कूल्स की बात है, उसका तो मतलब नीति आयोग भी बहुत प्रेज करती है, बट मुझे लगता है कि एक बार आप मेरे साथ चलिए तो आपको दिखेगा क्या रेवोल्यूशन लेके आए हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ नहीं भी चलना तो आपके घर में अगर कोई काम कर रहा होगा ना, उसने आपसे पक्का छुट्टी मांगी होगी बच्चों के पीटीएम के लिए। सोचिए, तो इस बात से घृणा नहीं होनी चाहिए कि आज गरीब का बच्चा भी अमीर के बच्चे जैसी एजुकेशन पा रहा है। ये एकमात्र वजह बनेगी देश को विकसित करने की। बाकी जुमलेबाजों की बातों में मत आइए। सिर्फ जब तक सब बच्चे विकसित नहीं हो जाते, पढ़ाई नहीं हो जाती, तब तक देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज, जहां तक हमारी 2100 वाली स्कीम है, क्योंकि इतना भ्रम फैला दिया राजीव जी, पता नहीं क्यों इतना डरे हुए ये। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहती हूं कि ये इनकी मानसिकता दिखाता है आज। ये चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि वो अगर गलती से भी दिल्ली जीत गई ना, सबसे पहले आपकी फ्री बिजली, सबसे सस्ती बिजली देश की, लेकिन फिर वो एक सवाल ये भी तो उठा रहे हैं कि भाई अगर आप पोस्टर, चलो आपकी एक योजना है कि चुनावों के बाद आप उसको पूरा करेंगे, उसमें आपने ये नहीं लिखा है ना पोस्टर्स में कि चुनावों के बाद अगर जीतेंगे तो हम इस जो है, ये कहीं चुनावी वादा उसका जिक्र नहीं है कि आपने लिखा है कि भाई हो तो ऐसा। ठीक है, ठीक, आपके पास लौट रहा हूं। चुनाव अगले महीने। देखिए प्रदीप जी, मैं कह रहा हूं, क्या चिंतित है क्या इस योजना को, जो ये जो अट्रैक्शन मिल रहा है, जो भीड़ पहुंच रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या बीजेपी से चिंतित हो गए हैं और इसीलिए सारी शिकायतें? नहीं, हम चिंतित इस बात से हैं कि कुछ ही समय पहले दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी वोटर रैकेट को पकड़ा था, और आम आदमी पार्टी के अहमदुल्ला खान जो है बहुत घर घर घूम घूम के रोहिंग्याओं को बैक करते थे, उनको राशन दिया करते थे। तो हम जैसे इन्होंने जनता के साथ छलावा किया, हम करने नहीं देंगे। एक दिल्ली की महिला को इनने 1000 रुपए अपने खाते में नहीं डाले, एक पंजाब की महिला के खाते में 1000 रुपए नहीं डाले। अगर एक पार्टी देश भर में कई महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही तो भारतीय जनता पार्टी है, महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश से लेके हरियाणा तक। पर इनका मैं एक्सपोज करना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि बड़ा इनका हेल्थ मॉडल अच्छा है। पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल के अंदर सिर्फ 2 से 3 सीटी स्कैन मशीन है। एक नया सरकारी अस्पताल इन्होंने नहीं खोला है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, 65,000 फर्जी घोस्ट पेशेंट है इनके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। अभी दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट करा था 40% पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच हो रही है। अगर इनका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है तो बताइए कि 9वीं क्लास में 1 लाख से ज्यादा बच्चे कैसे फेल हुए दिल्ली के अंदर। 11वीं क्लास में 50,000 से ज्यादा बच्चे कैसे फेल हुए दिल्ली सरकार की स्कूल्स के अंदर। ये सिर्फ पीआर करते हैं, फर्जी आंकड़ा करने का प्रयास करते हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूं सड़कों की, राजीव जी 10,000 से ज्यादा कंप्लेन पिछले सितंबर के महीने में टूटी सड़कों पे आए। तो ना ये सड़क ठीक कर पाए, ना ये बिजली फ्री दे पाए, ना ये शिक्षा सही कर पाए, ना ये यमुना साफ कर पाए, ना ये हवा को साफ कर पाए, ना ये महिलाओं के खाते में पैसे डाल पाए, ना ये कचरे के ढेर को ठीक कर पाए। अगर ये कुछ कर पाए तो 55 करोड़ का शीशमहल अरविंद केजरीवाल जी ने कोविड काल में जनता के पैसे को लूट कर अपना बड़ा सा शीशमहल बनाया, और दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचार का जवाब देगी।
ठीक है। प्रियंका आप जवाब देना, लेकिन आलोक जी के पास पहले जाते हुए। आलोक जी, आपकी बहुत सारी शिकायतें हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन सवाल है कि जनता आप पर भरोसा क्यों करे? क्योंकि आप जिन पर आरोप लगाते हैं फिर उनके साथ चले जाते हैं, फिर जब आपको लगता है कि चीजें ठीक नहीं है तो आप अलग हो जाते हैं, फिर भरोसा कैसे करे आप पर आम जनता? देखिए, मुझे लगता है कि 15 साल का जो शीला दीक्षित जी का कार्यकाल था, जिसमें दिल्ली को हमने पूरी तरह से बदला, उसमें पूरी तरह से भरोसे की ही बात थी। और इन्होंने भरोसा इसलिए तोड़वाया जनता का कि इन्होंने झूठे वायदे किए। अभी कह रही थी कि हमने बस रेवोल्यूशन ले आए हैं, ये आरटीआई के जवाब हैं कि सरकार ने एक भी बस नहीं खरीदी है, सब प्राइवेट लोगों की, प्राइवेट क्लस्टर्स की बस हैं। 2014 के बाद एक भी बस नहीं खरीदी है इन्होंने। एक केवल जो इसका जो वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, और वो ही जो बसेस, अब मैं फिर बता रहा हूं, जो बसेस खरीदी गई उसमें भी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है कि बसों की कीमत से ज्यादा पर किलोमीटर और उनका मेंटेनेंस दे दिया 43 रुपए पर किलोमीटर। इन्हीं के कुछ साथी थे, उन्होंने कंप्लेंट की थी और सीबीआई ने कंप्लेंट लॉन्च की थी। मैंने नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मेंटेनेंस जो देनी थी वो मेंटेनेंस देनी थी सरकार को, और बसें खरीदी हैं प्राइवेट लोगों ने, वो मेंटेनेंस में गबन कर दिया। इसीलिए जो एक ट्रांसपोर्ट, नहीं हम नहीं कह रहे, एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो आप ही के यहां थे, वो कहां भाग गए? वो बीजेपी में भाग गए। अब बीजेपी वाले साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बीजेपी वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो बहुत कुछ किया, आम आदमी ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, साथ एक मिनट सुनिए प्लीज, प्रियंका सुनिए ना, 7 सांसद 3 बार जीत कर दिए। एक शराब की बोतल के साथ जब दूसरी दी जा रही थी तो उस स्कीम को परमिशन किसने दिया? एलजी ने। और वहां पर कॉर्पोरेशन किसकी थी 15 साल तक? बीजेपी की। तो दुकानें खोलने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने। तो ये दोनों लोग तो मिले ही हुए थे पहले से। अब बात आती है कि भाई हम उनके साथ चले जाते हैं, किसके साथ चले जाते हैं? हमने 49 दिन की सरकार में हमने पूरी तरह से इनको, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया कि जन लोकपाल बिल लेकर आइए। यही हाल इन्होंने पंजाब में किया, लेकिन पंजाब के बाद अब इनकी दाल नहीं गल पा रही है। हरियाणा में भी बड़े बड़े वायदे किए थे, नोटा से कम वोट थे इनके, और इस बार पूरी तरह से इनकी जमीन खिसक चुकी है। यही हालत है कि इनके उप मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग तो अपनी सीटें बदलते घूम रहे हैं। अरे भाई, सीटें क्यों बदल रहे हैं? अगर आपने काम किया है तो आपने 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों की सीटें अभी तक बदल दी हैं। पेंशन बिल्कुल बंद है। कितने नए राशन कार्ड बने बताइए जरा? 2014 के बाद दिल्ली के अंदर एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्यों नहीं बना है? क्योंकि ना बीजेपी चाहती है, ना ये चाहते हैं। ये बीजेपी जनगणना नहीं कराती है, सेंसस नहीं होगा तो राशन कार्ड की संख्या नहीं बढ़ेगी। कुछ राज्यों ने बिना सेंसस कराए भी अपनी तरफ से राशन परचेज करके अपने यहां पर राशन कार्ड बनवाए हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने नहीं बनवाए हैं। ना पेंशन देंगे हम, ना हम किसी भी तरह से राशन कार्ड बनवाएंगे, ना नए स्कूल खोलेंगे। इन्होंने तो कहा था हम 20 कॉलेज खोलेंगे, उसमें हमने कमरे बढ़ा दिए हैं, उसमें बेहतर स्कूलिंग हो रही है, बढ़िया एकदम सब चकाचक भीतर है। देखिए, मुझे लगता है मैं लौटता हूं, अगर बेहतर स्कूलिंग हो रही है तो 5-6 हजार प्रिंसिपल की वैकेंसी क्यों खाली है? प्रदीप जी का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी का चलो एक विजन तो क्लियर है कि हम महिलाओं के लिए ये हमारी योजना है, वो चुनावों में और कैंपेनिंग में हर चीज में आपसे बहुत आगे। आपके कैंडिडेट कौन होंगे नहीं पता, आपका क्या विजन होगा, आप क्या वादे होंगे वो नहीं पता, तो आपको आपत्ति इससे है कि उन्होंने एक वादा हमसे पहले कर दिया या कुछ और? नहीं, हमें आपत्ति इस बात से है कि भाई 50 करोड़ का शीश महल उन्होंने जनता के पैसे को लूट कर बनाया। वही अरविंद केजरीवाल जो कहा करते थे 2 BHK, वो 50 करोड़ रुपए से महिलाओं के खाते में पैसे चले जाते, वो 50 करोड़ से दिल्ली की सड़क ठीक हो जाती, वो 50 करोड़ से लैंडफिल सही हो जाती, वो 50 करोड़ से नया अस्पताल बन जाता, वो 50 करोड़ से दिल्ली की जनता की सेवा हो जाती। पर नहीं, प्रियंका कक्कड़ जी के लीडर को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब और तिजोरी भरनी है। और आलोक जी बड़ी बातें कर रहे हैं। भाई, जब ईडी ने शराब घोटाले की इंक्वायरी करी थी, उसके बाद तो जाके लोकसभा में साथ में दोनों ने अलायंस किया था। भूल गए आलोक जी? राहुल गांधी ने जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, आपकी पार्टी जाके डिफेंड कर रही थी। अब कैसे आंखें खुली? और अगर आंखें पूरी खुली तो चंडीगढ़ में इलेक्शन में क्यों साथ में अलायंस में आ? अरे भाई, शराब घोटाला उठाया किसने था? अरे तो उसके बाद जाके आपने अपने उन्हीं नेताओं को साइडलाइन कर दिया, उसी नेताओं को साइडलाइन कर दिया और अलायंस साथ में करा। ईडी का दुरुपयोग होगा, लोकसभा चुनाव में साथ में केजरीवाल जी जेल गए तो राहुल गांधी को डिफेंड करने आए थे। दोनों चीजें घोटालेबाजों को डिफेंड कर रहे हैं। ईडी का दुरुपयोग, उनका नंबर प्लीज, उनका नंबर। मुझे केवल ये बताइए, नहीं मुझे केवल ये बताइए, एक मिनट,
मुझे राजीव जी एक बार रुकिए जरा, मैं केवल इनसे पूछ रहा हूं कंप्लेंट किसने की थी शराब घोटाले की? कांग्रेस ने। ठीक, आपका ये सब क्या ये सच है कि नहीं? हाँ या ना? क्या बीजेपी ने की थी? नहीं की थी। दूसरी चीज, दूसरा मैं विषय आलोक जी आपकी बात आगे थी, मुझे प्रियंका जी के पास आपकी बात आगे 20 सेकंड आपकी बात, मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा, विजय जी के पास भी। मैं कह रहा हूं इनकी कंप्लेन के बाद में इन्होंने लोग जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो क्यों जाके राहुल गांधी उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, और अभी क्यों चंडीगढ़ इलेक्शन में इनका साथ में? अरे भाई, आपने केजरीवाल के खिलाफ कोई एक FIR की हो तो बताइए मुझे जरा, बताइए जरा मुझे। अरे आलोक जी, आपने राहुल गांधी को क्यों डिफेंड किया? ठीक है, ये आपका सवाल है। प्रियंका